स्टूडेंट, आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 देखना और एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगर आप 10th में हो तो अपने फ्रेंड लोगों को भी ये क्वेश्चन शेयर कर दें। अगर आपके रिलेशन में कोई तो इसको भी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बिल्कुल ध्यान देखिएगा। आपको फिगर दिया हो, इसे क्वेश्चन करने करा दिए गए चित्र में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा बतानी है, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा बतानी है और परिपथ का कुल प्रतिरोध देखना है। पहले चित्र में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको। R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। ये तीन प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, और समांतर क्रम में हमको क्या ध्यान देना है? समांतर क्रम में विभव समान होता है। फिर क्या समान नहीं होता आप पूछोगे? तो बच्चा समांतर क्रम में विद्युत धारा समान नहीं होती। विद्युत धारा R1 में अलग प्रवाह बहेगी, R2 में अलग होगी, R3 में अलग होगी। ठीक है, और विभव कितना दिया? 12 वोल्ट। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। पहले इसकी गणना देखिए कैसे कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह देखिए। अब कहीं पर दिक्कत हो तो इसको तुरंत बताइए। देखिए अब पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है कुल प्रवाहित धारा। सबसे पहले हम निकालेंगे पहले, और पहले प्रतिरोध में हम मान लेते हैं कि I1। तो I1 बराबर क्या होगी? V/R1। ठीक है, विभव सेम रहता है इसमें। तो 12 बटे आप क्या कर लोगे? 5 कर लोगे। 12 बटे 5 को अगर हम भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा आपका? 5 दूनी 10, फिर 10 लगाएंगे, 5 चौका 20, 2.4 हो जाएगा। फिर I2 आप निकालिए तो क्या होगा? V/R2। V कितना है? 12, R2 कितना है? 10 बटे 10 है तो 10 मतलब 1 अंक पे लग जाएगा, 1.2 एम्पियर। फिर क्या निकालेंगे? I3। V/ क्या होगा? R3। V कितना है आपका? सेम 12 वोल्ट है, और R3 कितना है? 30। 3 चौका 12 बटे क्या बचा है? 10, तो 10 मतलब 1 अंक पे लगा देंगे, 0.4 एम्पियर। आपके पास I1, I2, I3 आ चुका है। तो आपसे पूछा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो I बराबर क्या होगा आपका? I1 प्लस I2 प्लस I3। आप ऐड करिए, 2.4, 1.2, 0.4। पहले दशमलव के बाद की जोड़ लीजिए, 4 2 6 4 10, 2 1 3 1 4, 4.0 एम्पियर। यह परिपथ में प्रवाहित क्या हो जाएगी? धारा। और क्या पूछा? परिपथ का कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R = 1/R1, 1/R2, 1/R3। आप इसमें रख के कर सकते हो। R1 का मान कितना है? 5, R2 का मान कितना है? 10, R3 का मान कितना है? 30, ये 1/R है। आप इसको एलसीएम लेकर हल करोगे तो 5 10 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 कर लेते हैं।